शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को भी मिल गई, वो है ग्लैंड फार्मा का। ग्लैंड फार्मा में डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते नंबर्स थे और नंबर से पहले 4000 का लेवल देखने को मिल सकता है। जब ये बात हुई तब 3835 के आसपास ये शेयर होता था, अब तो ये 3900 पार और 4000 की बेहद दहलीज पे खड़ा है। खैर, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि 4200 के आसपास तक की चार शेयर, 4000 से 4200 की रेंज में कहीं शेयर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है नंबर से ठीक पहले तक। नंबर्स भी बेटर साइड पर आएंगे और गोइंग फॉरवर्ड अच्छे एवेन्यूज भी दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए नंबर से पहले ग्लैंड फार्मा में बाइंग हो रही है और शायद 4200 तक की चाल यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े। चलिए, ग्लैंड फार्मा की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 4000 के बिल्कुल निकट ये काउंटर 3990 का आपने उच्चतम लेवल आते हुए देखा। साथ ही साथ आईबी रियल एस्टेट में आपने एक बढ़िया ब्रेकआउट देखा है। लेकिन एक स्टॉक जो बिल्कुल आपको एक शानदार 4 करोड़ के ट्रांजैक्शन के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो है एनएमडीसी। अनफॉर्चुनेटली कैश में ही हो सकता है क्योंकि फ्यूचर्स बैन है। दिन का उच्चतम लेवल 178.25। राय लेते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, कुछ महक आपको तेजी की बढ़ती हुई दिख रही है एनएमडीसी में क्या? काफी पॉजिटिव है और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आने वाले दिनों में मेटल में बड़ा मोमेंट रहेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगभग 9 वीक के बड़े कंसोलिडेशन के बाद मेटल और माइनिंग शेयर में महक आ रही है। तो आपको टाटा स्टील, हिंडाल्को, एनएमडीसी ये सब काउंटर मिस नहीं करने चाहिए। अब हम एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी में आज लगभग 3-4% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुई है और कॉर्पोरेट अनाउंस की वजह से ये काउंटर पिछले कुछ वीक में सेलिंग था और ऑलरेडी इसने 167 के आसपास के बॉटम बना चुके हैं। 167 के बॉटम के बाद 2 दिन पॉज लिया और आज वापस एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, तो आपको 185-187 तक बना। तो एनएमडीसी बिल्कुल यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट करेगा। और उसके साथ यदि आपको अग्रेसिव स्टेंस लेना है तो टाटा स्टील या हिंडाल्को को बीटीएसटी करके ले जाना चाहिए। ये रणनीति आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आती हुई दिखेगी। 1280 की टाटा स्टील की कॉल पर हमारी नजर है ही, और देखिए अब वो इन द मनी होती हुई दिख रही है। 1273 पर आपने एसएचजी से ये कॉल आती हुई देखी थी और बढ़िया मोमेंटम अब टाटा स्टील में फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन के उच्चतम लेवल 2114 के आसपास और डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड 990 के आसपास आपको चहकता हुआ दिखेगा। कुछ समय पहले मैंने साइंट पर चर्चा करी थी, 999 प्राइस था। अब देखिए स्क्रीन पर क्या चहक है तेजी की। 1078 का आप ऑल टाइम हाई देख रहे हैं और ग्लैंड फार्मा अब आपको स्क्रीन पर दिखेगा 4000 रुपए का। बिल्कुल सही मौका अपने मित्र संजीव भसीन साहब का स्वागत करने का। भसीन साहब नमस्कार, बताइए बचे हुए 23 मिनट के लिए क्या है आपके पिटारे में? हाँ, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। तो आज तो रिलायंस आपको दिखा रहा है जलवा, और आपको कहा था 2080-85 में आई थिंक रिलायंस इज बॉटम्ड आउट, टाटा स्टील इज गिविंग इट कंपनी। मैंने आपको कहा था सिप करना रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। आई स्टिल थिंक नेक्स्ट वीक बिलोंग्स टू द बैंक्स। आप लिख के ले लो, ट्यूसडे के बाद बैंक्स ही हैं जो आपको 37,000 ले जाएंगे, एंड यू मस्ट बी विद द मिड कैप बैंक्स, दैट इज वेयर द रियल मनी विल बी मेड। तो आज के 2 पिक है, पहला है अपोलो टायर 29-30 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 25, 37.5। आई थिंक tire stocks are doing extremely well because auto sales are going to bounce very strongly, and Apollo will be the biggest beneficiary because of the Europe reopening. Second buy is the SBI. I think State Bank along with Can Bank, Bank of Baroda become the best plays on falling yields। 428-30 में लीजिए, 422 का स्टॉप लॉस और 445 का पहला टारगेट। चलिए, तो अपोलो टायर्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र भसीन साहब। संजीव जी आपका बहुत बहुत आभार। थोड़ी देर में हमारे साथ लक्ष्मण भी जुड़ेंगे, उनके पास एक बहुत अहम खबर है एसबीआई की, और वो सरकारी तरफ से आती हुई दिख रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के। चलिए, जब तक वो जुड़ते हैं तब तक शुरू करते हैं बीटीएसटी और एसटीबीटी का सिलसिला। सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब, बताइए क्या घर लेके जा रहे हैं, तेजी या मंदी? जी हाँ शैल जी, यहाँ पर तेजी की राय रहेगी। देखिए सिंपल है, मेरा फार्मा आज का सेक्टर टॉपिक है। इसमें ग्लेनमार्क फार्मा में मुझे बड़ा ब्रेकआउट मिला है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में भी यहाँ पर तेजी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। ओपन इंटरेस्ट तकरीबन 3% ऐड हुआ है और स्टॉक ने एक तरह से अपने 4 हफ्ते की कंसोलिडेशन को निकाला है। बीटीएसटी के लिए ग्लेनमार्क फार्मा बाय कीजिए। स्टॉप लॉस टारगेट थोड़े डीप है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। 670 स्टॉप लॉस से ग्लेनमार्क फार्मा बाय कीजिए। मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे को ये 730 तक के भाव आपको दिखा सकता है ग्लेनमार्क फार्मा में।
चलिए जी, तो ग्लेनमार्क फार्मा में तेजी की लहर आपके सामने, लगभग समझिए 866 और 888, और ये टॉप गेनर है एफएनओ फार्मा में आज। चंदन जी, आपको तेजी की सुगबुगाहट कहां से आती हुई दिख रही है? खरीदें आज और मजे लें कल सुबह। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वीकेंड की बात करें तो पूरा फोकस, हालांकि बहुत सारे काउंटर्स और सेक्टर पे हमारी नजर है, जैसे मेटल हो गया, रियल एस्टेट हुआ, आईटी हुआ। बट अगेन आज का जो सेकंड हाफ का जो थीम है वो पूरा एक हाई स्पीड पे है, जिस हिसाब से मैकडोवेल बॉटम आउट हुआ है, यूबीएल में ओपन इंटरेस्ट और मैकडोवेल में ओपन इंटरेस्ट हुआ है। तो मेरा केस में रेडिको पे फोकस रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल राजेश जी ने चर्चा की थी, और टेक्निकल लिहाज से देखें तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। आप देखोगे लगभग 15 दिनों के बाद में 790 के आसपास के लेवल पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है। आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है और लगभग 5.5। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चल 5.5 लाख के वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है। तो ये जो मूवमेंट आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि वीकली चार्ट और डेली चार्ट में पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट बनेगा। 777 का स्टॉप लॉस है, आपको 818 825 तक के अपसाइड रेडिको में बनने चाहिए। तो यहाँ पे बीटीएसटी का क्रम शुरू हुआ है। रेडिको खेतान अगर आप देखें 789 के स्तर पे 31 रुपए पर ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं प्रकाश गवा सर के पास। सर, आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल फॉर टुमारो क्या होगी, बताइए। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक मार्केट अप है, तो इसलिए मेरे कॉल भी लॉन्ग रहेंगे। मैंने स्टॉक चुना है डीएलएफ। यस, डीएलएफ में अच्छी तेजी है। इसका जो टेक्निकल टारगेट है 350 का है, स्टॉप होगा 325। इसमें बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला और कंटिन्यू होगा इसमें। और इसमें अगर कॉल्स किसी को लेनी है तो 350 की कॉल करीब 4 के आसपास मिल सकती है, तो ले ली। 3 रुपए का स्टॉप होगा सिर्फ एक, और टारगेट करीब 10 और 11 रुपए के हो सकते हैं। सो डीएलएफ बाय। डीएलएफ आपका बाय है। डीएलएफ आपका बाय अभी से है, और यकीन मानिए अगर आप सीएनबीसी आवाज के साथ हैं, कल क्लोजिंग आप देख रहे थे तो आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज में, डीएलएफ में, शोभा में सब पैसे बनाए होंगे। इस बीच आपके स्क्रीन पर आप देखें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर आती हुई, और मैं इसको लेना चाहूँगा। आई थिंक एसबीआई की कंसोर्शियम में लगभग ने 9,792 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, ये खबर आती हुई, और कंसोर्शियम में करीब 992 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। एक बार स्टॉक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, और मेरे पास इसका और अगर आप देखें अपडेट है। एक काम करते हैं, लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण जी, ये पूरी खबर समझाएंगे एक बार जरा। देखिए, दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो विजय माल्या के मामले के पर कार्रवाई कर रहा था, उसने अभी भी कुछ देर पहले जानकारी दी है कि एसबीआई के अगुवाई में जो बैंकों का कंसोर्शियम था जिसने विजय माल्या की कंपनी को लोन दिया था, उसने जो है सो 792 करोड़ रुपए जो है वो रियलाइज किए हैं शेयर बेच करके। ये शेयर बेचने से इनको ये पैसा मिला 792 करोड़, 792 करोड़ रुपए रियलाइज हुआ है। और ये शेयर दरअसल जब विजय माल्या के मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने इस पूरे मामले की जांच करा था, तो उनकी संपत्ति को जब्त कर रखा था, उनके शेयर पे भी बैन था। वो ईडी का कहना है कि शेयर सेल के जरिए इतने पैसे इसको आए हैं। इसके साथ ही ईडी ने ये जानकारी दी है कि आज की तारीख तक इसको मिला करके 792 करोड़ को मिला लिया जाए तो बैंकों ने कुल मिलाकर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे का जो एसेट है वो पाया है विजय माल्या वाला मामले में। विजय माल्या के केस में अब बैंकों को जब पैसा फंसा था वो धीरे धीरे निकलता हुआ दिख रहा है। ये अब साफ हो गया है ईडी के इस ट्वीट से कि आगे भी चल के ऐसे कई सारे शेयर रियलाइज होंगे, कई सारे एसेट उसके मोनेटाइज किए जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में आपने एसबीआई की तरफ पैसा आता हुआ दिखा है, और वो ईडी की तरफ से शेयर सेल द्वारा यूनाइटेड स्पिरिट्स के आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, बीटीएसटी का सिलसिला शुरू है और हमारे पास जबरदस्त मोमेंटम है यूनाइटेड ब्रूरीज में, रैडिको खेतान में, ग्लेनमार्क और डीएलएफ। कविता जी से जुड़ते हैं। कविता जी, बताइए कहाँ आप तेजी या मंदी पकड़ रही हैं कल के लिए, जहां पर पोजिशनिंग आप आज ले सकते हैं? शेल सर, सो एज एक रियलिटी में एक अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। सिमेंस में एंड इवन स्टील पैक में अच्छी तेजी आते हुए दिख रही है। सो हिंडाल्को को लुक आफ्टर किया जा सकता है। हिंडाल्को आप अगर देखें तो पिछले काफी दिनों लाइक 7-8 डेज के कल इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आज एक अच्छा मोमेंटम पिकअप कर रहा है स्टॉक।